बने रहने के लिए लोगों की नजर में कि वीआईपी का भी अस्तित्व है इसलिए फाइट कर रहे थे, या फिर जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर? हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हमने वहां पे एक फ्रीडम फाइटर के खून को टिकट दिया। बाकी लोग का जो कैंडिडेट है, आप बाकी लोग का बैकग्राउंड देख लीजिए। हमारा जो कैंडिडेट है साधु शरण शाही जी, जो फ्रीडम फाइटर में 4 बार विधायक रह चुके हैं, कुर्नी के सेवा किया। उन्होंने अपना संपत्ति 80% संपत्ति जीवन में कमाया हुआ कुर्नी की जनता को दान किया। हम वैसा कैंडिडेट के खून को हमने टिकट दिया और चुनाव तो हम वहां जीत चुके हैं। तो यहाँ तो कोई करने वाला, कोई अर्निंग करने वाली बात है नहीं। और वीआईपी का हर एक समाज का, हर एक तबके का लोगों ने हम लोगों समर्थन दिया। अच्छा, आप किसके खिलाफ लड़ रहे थे? आप किसके खिलाफ लड़ रहे थे वहां पर? हर एक लोगों ने दिया। नहीं, आपकी पार्टी किसके खिलाफ चुनाव लड़ी है? बीजेपी के खिलाफ या महागठबंधन के खिलाफ? हम लड़े हैं। हम अपने नीति में चुनाव लड़े हैं। हम अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के खिलाफ में हम चुनाव लड़े हैं। नहीं, मेन राइवल कौन था भाई? कहते हैं ना कि मुख्य प्रतिद्वंदी कौन था, तो वहां आपका कौन था मेन राइवल? हमको तो भारतीय जनता पार्टी से जो है, हाँ। हमको बहुत सारे हिसाब किताब अभी और बाकी है। बीजेपी को हम किस तरह से हराएंगे, भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से हम बिहार में जो है, हाँ। किस तरह से कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है अभिषेक बाबू। तो हम कीचड़ में आप साफ करने के लिए हमारी पार्टी जो है अभी नीचे जो है लग गई है। अब कीचड़ को बढ़िया से साफ कर देंगे। 2024 में एक भी सीट नहीं आएगा लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को, यह ध्यान रखिएगा। एक भी लोग वोट देने वाला नहीं है। लेकिन आप उनको हराने के लिए लगे हैं, तो महागठबंधन इसका मतलब सेफ है ना आपसे? तो महागठबंधन को भी तो बढ़ने का मौका मिलेगा ना? महागठबंधन के खिलाफ में हमने लड़ा है। महागठबंधन के खिलाफ में हमने भारतीय जनता पार्टी, हम अपना मैनिफेस्टो से अपना चुनाव का जो हमारा नीति है उस तरह से हमारे नेता ज्योति जी, ऐसा नहीं चलेगा ना, ऐसा नहीं चलेगा। देखिए, मेरा सवाल क्लियर है तो जवाब भी क्लियर हो ना। आपका मेन राइवल कौन था? आप कह रहे हैं बीजेपी को खत्म करेंगे। बीजेपी को खत्म करेंगे तो एक स्पेस बनेगा, महागठबंधन को बढ़ने का मौका मिलेगा। आप कह रहे हैं कि हम महागठबंधन के खिलाफ लड़ रहे थे। दोनों पार्टी के खिलाफ में हमने वहां उम्मीदवार दिया। शमशी साहब, इसका जवाब आप दीजिए। शमशी साहब, बीजेपी को खत्म करने का संकल्प लेकर वीआईपी मैदान में उतरी थी। भाई बीजेपी को ये क्या खत्म करेंगे? बीजेपी की वजह से तो बीजेपी ने ही मंत्री बनाया। इनका तो एक भी वोट नहीं और एमएलए इनको बनाया। इनके जो नेता हैं उसको तो बीजेपी ने ही मंत्री दिया। तो अब ये कह रहे हैं, तो ये तो भाई गरेबा में झांक के देखें कि इनको मंत्री बिहार में कौन बनाया। लेकिन शमशी साहब, जब आप कह रहे हैं कि कुढ़नी में, आप जब कह रहे हैं कि कुढ़नी में कोई खेल हुआ है, तो इसका मतलब है ना कि आपको डर है। एक सेकंड, तो जब सवाल शमशी साहब, आपको डर तो है ना? शमशी साहब, आपको डर है चुनाव में हारने का? वोट में आप जीतते हैं, शर्म नहीं लगता है? विश्व का सबसे बड़ा पार्टी, पैसा में सबसे बड़ा पार्टी है, मोकामा में 15,000 वोट से जीत रही है। बताइए कहाँ इनका जनाधार चला गया? एक टिकट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में बिना जनाधार वाली पार्टी है। पहले ही अपने हाल के कांडों की जनाधार वाली पार्टी को एक एमएलए नहीं है, वो बात कर रहे हैं पूरे देश की। छोड़िए ना, हमारा विधायक कोई चॉकलेट खिला के लेके चले गए। वो हमारा विधायक जीतने वाला है क्या? हमारा वीआईपी का जो विधायक था, हमको बोलने का मौका दिया जाए। अभिषेक बाबू, आज हम बहुत कम शब्द बोलना चाह रहे हैं। एक मिनट शमशी साहब, पार्टी का कोई है? एक मिनट असफर शमशी जी, अरे इतना नाराज मत होइए। शमशी साहब एक बार, अरे छोड़िए ना, हमारा एमपी, हमारा विधायक, आप तो हमारे विधायक को चॉकलेट खिला के आपको खरीद लेते हैं। आप लोकतंत्र में जो है, लोकतंत्र में आप खरीद लेते हैं। 1 मिनट में खरीद लेंगे, हम जिता के लाएंगे। अभी हमारी गीता देवी, हमारी बहन, उसको आपने लोग लालच देके फिर तोड़ दिया। हम आपको लोकतंत्र में जनता विधायक बनाती है और ये खरीदते हैं। चलिए, मैं एक बार एक्सपर्ट के पास चलता हूं। अरुण पांडे जी के पास चलता हूं मैं स्टूडियो में। रोकिए अरुण पांडे जी, मुझे एक बात बताइए। कुढ़नी का चुनाव तो हो चुका है, मतदान हो चुका है, और मतदान के बाद आपको क्या लग रहा है? वहां के समीकरण क्या कह रहे हैं? किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? क्योंकि अब तो हम कयास भी लगा सकते हैं, क्योंकि अब चुनाव हो चुका है। अरुण पांडे जी,
अभी आपका प्रदेश अध्यक्ष को देख रहे थे, आपके प्रदेश अध्यक्ष, हमको तो लगा कि कहीं लगा कि मुकाबला में अब वीआईपी पार्टी किस हद तक भाजपा का खेल बिगाड़ेगी और एआईएम किस हद तक महागठबंधन उम्मीदवार जदयू के उम्मीदवार का खेल बिगाड़ेगा। अब ये दो जो आप लोग कह रहे हैं किसी को एक वोट कटवा पार्टी, अब वो देव जी कह रहे हैं कि भाई हमको चुनाव जीतने के लिए चुनावी जंग में, लेकिन इन्हीं का जो चुनाव नतीजा होगा इसमें इन दोनों की जो भूमिका होगा उससे हार, देखिए मुकाबला सीधा है महागठबंधन और एनडीए की। अच्छा, आपको आपका आकलन ये लग रहा है कि वाकई एआईएमआईएम या फिर वीआईपी पार्टी को जो वोट मिलेंगे उसके आधार पर परिणाम पता चलेगा, या फिर माना जाए कि नहीं उन दोनों के वोटिंग से कोई लेना देना नहीं है, परिणाम ऐसे ही डायरेक्ट फाइट में हो जाएगा? ये फाइट तो मुकाबला सीधे है, लेकिन दो कैंडिडेट वीआईपी और एआईएम पार्टी का कैंडिडेट है वो दोनों, मैंने जैसे आपसे कहा कि दोनों की भूमिका दिखेगी और हार जीत जो होगा इन दोनों का ही जो खेल किस हद तक ये बिगाड़ते हैं, किसी के बिगाड़ेंगे किसी के लिए संभलेगा। इसलिए ये जो दो कैंडिडेट इस बार जिस ढंग का सामाजिक समीकरण है, ये बात स्थिति नहीं है कि जातीय गोलबंदी के आधार पर वोटिंग होती है, और इस चुनाव में तो मुख्यमंत्री ने पूरी ताकत रही कि इस बार सरकार लड़ी। आपको याद हो अंतिम दिन वोटिंग के दिन पूरी कैबिनेट और महागठबंधन जिसको कहिए एकजुटता दिखाई, 7 दल के सभी नेता वहां मौजूद। 10-12 मिनट लगे मुख्यमंत्री को 49 नेताओं की गिनती और नाम गिनाने में। ये किस गंभीरता से जदयू को लड़ना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसलिए कि ये राजद की सीट थी और जदयू ने इसको लेकर के एक चुनाव के पहले भी सरकार बनने के पहले जदयू के लिए पहला उपचुनाव है, और ये मुख्यमंत्री एक लिटमस टेस्ट है कि भाजपा से नाता तोड़कर वो जदयू के। अनिल सहनी, अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।